नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश में पहली बार होगा स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिमला में ओलंपिक मशाल को दिखाएंगे हरी झंडी। सोलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का हुआ शुभारंभ। 50% से कम कीमत पर मिल पाएंगी दवाइयां। वन रक्षक मौत मामला जहर माना जा रहा है मौत का कांड। डीआईजी का कहना, नहीं कटी थी वन रक्षक होशियार सिंह की कलाइयां। और सोलन नगर परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं बचा पाई बीजेपी। पवन गुप्ता को केवल 5 पार्षदों ने ही दिया समर्थन। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है। अनुराग ठाकुर के हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश में इस तरह का खेलों का मेला आयोजित होने जा रहा है। शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ओलंपिक मशाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये जानकारी जिला कुल्लू ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रताप ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से क्रिकेट में नई क्रांति लाई थी, ठीक उसी तरह से अब प्रदेश में ओलंपिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हिमाचल में पहली बार राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय यह ओलंपिक गेम्स हमीरपुर में 22 से 25 जून तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को शिमला से रवाना होने वाली ओलंपिक मशाल शिमला से 10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1 बजे सोलन पहुंचेगी। वहीं 22 जून को यह मशाल 2 बजे हमीरपुर पहुंचेगी और राज्य स्तरीय ओलंपिक का आगाज होगा। एसोसिएशन ने इसका स्लोगन चल हिमाचल खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल दिया है। जो इवेंट है हम कुल्लू वालों के लिए जो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है, हिमाचल टॉर्च रन, ये फर्स्ट टाइम हिमाचल में हो रहा है और हम कुल्लू वालों के लिए हम इसमें प्राउड फील करते हैं कि जो ये टॉर्च रन सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करके 20 को 20 तारीख को 3 बजे इधर पहुंच रही है और 4 बजे जो ये टॉर्च रन हमारे क्रिकेट ग्राउंड ढालपुर से और रामबाग अखाड़े में ख़त्म होगा। तो इसका विशेष रूप से यही रहेगा कि जो हमारे नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर जी हैं और स्टेट भी प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने पहल की है, फर्स्ट टाइम पहल की है कि जो हमारे युवा हैं वो इस सारे जितने भी हमारे ओलंपिक एसोसिएशन जो एफिलेटेड गेम्स है ये सब इकट्ठे हों, हम लोग इकट्ठे हों और एक हमारा जो हिमाचल का जो युवा है वो आगे बढ़े, इसमें खेले और हिमाचल का युवा आगे बढ़े और तंदुरुस्त रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य युवाओं को भी ओलंपिक मशाल में शामिल किया जा रहा है और वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों, आम जनता, खेल एसोसिएशन से इस ओलंपिक को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जब मशाल कुल्लू पहुंचेगी तो यहां पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों के अलावा कई लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश में इस तरह के खेलों का मेला आयोजित होने जा रहा है। तो इसमें हम अनुराग जी के का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और हम भगवान से कामना करते हैं कि जो उनका इतनी ज़ील है और हिमाचल के लिए इतना सोचते हैं, आगे भी ऐसा करते रहें। और हमारे इस ज़िला के लिए तो एक जितने स्कूल्स हैं, जितने नियर बाय स्कूल्स हैं विद इन 15 किलोमीटर्स की पेरिफेरी में, उनको सबको हम इनवाइट कर रहे हैं और वो हम चाहते हैं कि वो कम से कम 200 बच्चे, हर स्कूल वाले, हर ऑर्गेनाइजेशन वाले और जो हमारी एफिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमारा पूरा साथ दे रही हैं और वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो बच्चे हैं वो भी भेज रहे हैं। और इसमें जो हमारे ज़िला के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, उनको भी हम लोगों से जो बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनको सम्मानित करने की और ऑनर करने की वो हमारी कोशिश रहेगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष दानविंदर सिंह सहित विभिन्न खेल एसोसिएशन के प्रतिनिधि व खिलाड़ी मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। वहीं हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से हमीरपुर में आयोजित होने वाले स्टेट ओलंपिक खेलों की मशाल का शनिवार को सोलन पहुंचने पर भव्य स्वागत होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में शिमला से शुरू होने वाली मशाल यात्रा में सैकड़ों खिलाड़ी व स्कूली बच्चे भाग लेंगे। मशाल यात्रा के जिला संयोजक भरत सानी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यात्रा शनिवार को करीब 1:30 बजे सोलन पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मशाल के काफिलों को करीब 100 मीटर साइकिलों के साथ कंडाघाट से सोलन के मोहन पार्क तक पहुंचाया जाएगा। मोहन पार्क में अनुराग ठाकुर मशाल को बैडमिंटन के नेशनल खिलाड़ी रहे योगेश को सौंपेंगे। सानी ने बताया कि दौड़ में भाग लेने वालों को एसोसिएशन की ओर से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 22 से 25 जून तक हमीरपुर में होने वाली स्टेट ओलंपिक खेलों को खेलेंगे युवा, जीतेगा हिमाचल व से नो टू ड्रग्स का नारा दिया गया है। यह आयोजन प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। स्टेट ओलंपिक्स गेम जो हमीरपुर में 24 और 25 को हो रही है, उसको लेकर के कल शिमला में एक ओलंपिक की टॉर्च जो है उसको कल गवर्नर साहब विधिवत रूप से फ्लैग ऑफ करेंगे 11 बजे, और साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओलंपिक संघ के भाई अनुराग ठाकुर जी वो उनके साथ रहेंगे। और उसी टॉर्च को लेकर के भाई अनुराग ठाकुर जी यहाँ सोलन में इस टॉर्च को यहाँ जिला ओलंपिक संघ एवं सोलन के खेल प्रेमी और स्कूल के बच्चे एवं हमारे जो स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो इस ओलंपिक की बैटन को यहाँ पर टॉर्च को रिसीव करेंगे। उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो कि आजकल ड्रग्स के उपलक्ष्य में जुड़ रहे हैं वो ड्रग को छोड़ करके खेल की तरफ ज़्यादा बढ़े, उसके लिए एक ये मशाल जुलूस और ये टॉर्च जो है ये पूरे प्रदेश भर में निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। शुक्रवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशा शर्मा के नेतृत्व में अभियान के सदस्यों ने किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभियान के संयोजक देशा शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। किसानों की कर्ज माफी, किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्यों की मांग व किसानों को पेंशन की मांग को लेकर शुक्रवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा के नेतृत्व में अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। आज हम यहाँ किसानों की कर्ज माफ़ी, फसलों के लाभकारी दाम, किसानों को पेंशन, किसानों को सब्सिडी जैसे मुद्दों को लेकर के यहाँ मंडी के ऐतिहासिक शेरी चांदनी में धरने पर बैठे हैं और ये धरना लगातार जारी रहेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम चक्का जाम करेंगे और हम लोग जेल भरो आंदोलन यहाँ से शुरू करेंगे। और तमाम किसान भाइयों से आग्रह है वो इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर के सरकार को मजबूर करें कि सरकार अब पहाड़ के किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको देखें, उनके ऊपर चर्चा करें और उन दिक्कतों का निपटान करें। हिमाचल प्रदेश में जो वन्य प्राणी आतंक है, हमारे नेताओं ने बिजली और सीमेंट के कारखानेदारों से किसानों के जल जंगल जमीन, उनके घर, उनकी ज़मीनें छीन करके किसानों की भावी पीढ़ियों को भी बेरोजगारी और जो विस्थापन के नरक में खेल दिया, साथ ही साथ वन्य प्राणी आतंक उनके गले में डाल दिया और हिमाचल प्रदेश को भी कंगाल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स
फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। गरीब को सस्ती दवाई मिले और दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि केंद्रों को खोलने का अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के समीप औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया, जिसका शुभारंभ शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। शुभारंभ मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि पूरे देश भर में लगभग 550 से भी अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें से आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के समीप भी जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस जन औषधि केंद्र से जिला भर के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को भी जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए एमएस से आग्रह किया। तो गरीब लोग हैं उनको उपचार समय पर मिले, सस्ता मिले, इसलिए सभी जगह पर देश के लगभग 630 जिलों में जो है वो भारतीय जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का जो है वो शुरुआत की गई है। आज यहाँ पर सोलन में भी इसी प्रकार का एक जन औषधि केंद्र का शुरुआत हुई है। ऐसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो इस जन औषधि केंद्र का और ये जन औषधि जो बनाई गई है बिल्कुल यानी मिनिमम रेट्स पर, उसका जो है वो प्रयोग करें। और हमारा यही आह्वान है अपने डॉक्टर्स से भी कि वो भी जन औषधि की दवाइयों को ही प्रिस्क्राइब करें। और मैं मानता हूं कि इस केंद्र के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां जन औषधि के रूप में जो है वो मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भारत सरकार की ओर से शुरू की गई दवा दुकानों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता की करीब 600 जेनेरिक दवाइयां किफायती दामों पर उपलब्ध होंगी। इसमें लोगों को 50% से कम कीमत पर दवाइयां मिल पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 16 जून से प्रवेश प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में आजकल मंडी के वल्लभ विद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होने वाली है। ये जानकारी कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने दी। 16 जून से प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। शुक्रवार को मंडी कॉलेज में प्रोस्पेक्ट लेने के लिए विद्यार्थियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली और विद्यार्थी एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट भरते हुए नजर आए। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि इस बार कॉलेज में फाइन आर्ट्स के 5 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वह वीवॉक विषय के अंतर्गत टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट 2 नए विषय शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वीवॉक का विषय हिमाचल प्रदेश के 12 कॉलेजों में हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ से शुरू किया गया है और एडमिशन के लिए कॉलेज में कमेटियां गठित की गई हैं जो हर प्रकार से छात्रों का मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वल्लभ महाविद्यालय का नया एकेडमिक सेशन आज 16 जून 2017 से शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए आना शुरू हो गए हैं और अभी तक आज क्योंकि पहला दिन है तो स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टस लेके उनको भर रहे हैं। इस बार हमारे पास 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फाइन आर्ट्स में और बी वॉक का एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक उसमें टूरिज्म है और दूसरा रिटेल मैनेजमेंट। ये हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है सभी इसमें 12 कॉलेजेस में। और हमारे
एडमिशन्स के लिए कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और सभी कमेटीज़ अपने अपने जहां उनको स्थान दिए गए हैं स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर रही हैं। और इस बार हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पिछली जो हमारी एनरोलमेंट है उसको क्रॉस कर जाएगी। और अभी 23 तारीख तक हमारे एडमिशन्स का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट फेज़ होगा, जिसमें एडमिशन फॉर्म उनके लिए जाएंगे और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी करके उनको 28 तारीख तक फ़ीस का उनको टाइम दिया जाएगा और 1 जुलाई से उनकी क्लासेस जो है वो आरंभ हो जाएंगी। वहीं कॉलेज में छात्र संघों द्वारा भी नए छात्रों को आकर्षित करने के लिए मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। छात्र संघ एबीवीपी के कॉलेज इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि नए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए एबीवीपी द्वारा कॉलेज में मार्गदर्शन केंद्र लगाए गए हैं ताकि छात्रों की एडमिशन को लेकर मार्गदर्शन किया जा सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ मंडी इकाई के द्वारा मंडी महाविद्यालय के अंदर जो है गाइडेंस ब्यूरो जो फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन है 2017 और 18 की जो एडमिशन है कॉलेज के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। तो विद्यार्थी संघ इस तरह के कैंपिंग जो है पूरे प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के अंदर करने जा रही है। तो विद्यार्थी संघ मंडी के द्वारा भी यहाँ पे जितने +2 पास जितने भी छात्र यहाँ आ रहे हैं उनको जो है एक अच्छा गाइडेंस ब्यूरो जो यहाँ पे विद्यार्थी संघ के कार्य के द्वारा दिया जा रहा है और जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों का जो है समाधान जो है विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. नगर परिषद सोलन में अध्यक्ष पद की कुर्सी फिलहाल बीजेपी नहीं बचा पाई। इस पद पर काबिज पवन गुप्ता को अपनी ही पार्टी के 7 पार्षदों ने पटकनी दे डाली। अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया। पार्षदों द्वारा पिछले दिनों अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 7 भाजपा और 3 कांग्रेसी पार्षद शामिल थे। कुछ दिन बाद 2 अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव दे डाला। प्रशासन द्वारा 16 जून तक पवन गुप्ता को विश्वास मत प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। काफी जोड़ तोड़ के बाद पवन गुप्ता एक कांग्रेसी पार्षद को अपने समर्थन में कर पाए, जिसके बाद आज एसडीएम के समक्ष हुई वोटिंग में पवन गुप्ता के समर्थन में 5 मत पड़े, जबकि पवन गुप्ता से नाराज चल रहे 10 पार्षद उन्हें अध्यक्ष पद से बाहर करने में डटे रहे। 15 पार्षदों वाली सोलन नगर परिषद में 10 भाजपा और 5 कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं। अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम एकता कापटा ने बताया कि अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया है। 30 दिनों के भीतर नियमानुसार नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तब तक उपाध्यक्ष मीरा आनंद ही कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगी। इसलिए हमने जो है सीक्रेट बैलेट किया, जिसमें हमने लिखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का जो समर्थन करते हैं वो समर्थन पे चिन्ह लगाएं, जो विरोध करते हैं वो विरोध पे चिन्ह लगाएं। इस तरह से कुल 10 पार्षदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है और 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। तो फिर ये जो है हाउस की मेजॉरिटी से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसलिए नगर परिषद के अध्यक्ष की जो पद है वो अभी रिक्त हो गया है सोलन में। ये 30 दिन के भीतर नए प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव करना जरूरी है, तो इतने दिनों में तो उनकी एब्सेंस में उपाध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेसी पार्षद नगर परिषद उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोलन में भाजपा में बड़ी दरार और अधिक गहरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन।
9 जून को पेड़ पर मृत पाए गए वन रक्षक होशियार सिंह का मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। जहां परिजन व इलाके के लोग इसे हत्या बताकर धारा 302 को फिर से लगाने व सीबीआई की जांच करवाने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार ने सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर गए तेज तर्रार पुलिस अधिकारी डीआईजी आसिफ जलाल को वापस आते ही मंडी रेंज में खाली पड़े आईजी के पद का अतिरिक्त कार्यभार देते हुए इस केस को जल्द सुलझाने की जिम्मेदारी दी है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप पुलिस महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र मंडी आसिफ जलाल ने वन रक्षक होशियार सिंह मामले में कहा कि वन रक्षक होशियार सिंह के शरीर के किसी भी अंदरूनी व बाहरी भाग में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं, न ही कोई कलाइयां कटी थी। उनका कहना है कि वन रक्षक होशियार सिंह के शरीर के किसी भी अंदरूनी व बाहरी भाग में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं, न ही कोई कलाइयां कटी थी। कलाइयां कटने को लेकर कुछ एक लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कलाइयों में सिर्फ खरोंच के हल्के निशान थे। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की खरोंच से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती है। कल और आज हम लोग कई नए पॉइंट्स पे फोकस किया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करने की कोशिश की है। एक तो इसके मोबाइल में क्या डिटेल्स है, ये बताया गया कि इसमें कुछ माफिया के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश की है। हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि क्या फ़ोन से ये फॉरेस्ट गार्ड जहर खाने के बाद क्या ये किसी को इन्होंने कोशिश किया है फ़ोन करने की या नहीं, तो हम लोग फ़ोन का कॉल लॉग देख रहे हैं। हम लोग आज ये भी पता करने का कोशिश किया कि इन्होंने पॉइज़न कहाँ से ख़रीदा, उस एरिया में कहाँ पॉइज़न अवेलेबल है, किस दुकान पर, ताकि उसको लिंक कर सकें कि क्या इन्होंने ख़रीदा या कोई और बात थी। हम लोग ये भी पता करने का कोशिश किया कि ये जो पॉइज़न है इसका असर कितना, पोटेंसी कितना है कि अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो कितने देर में आदमी मतलब उसका इम्पैक्ट आदमी पे होगा, इसको चीज़ हैं। और उसका क्या बॉडी नहीं है कि कोई वाइटल पार्ट डैमेज हो या कोई कट हो या फिर कोई बॉडी पे सीरियस इंजरी ऐसे चोट से किया गया हो। उन्होंने बताया कि पुलिस को मौके से हैमर नामक एक कीटनाशक दवाई की बोतल मिली है। यह कीटनाशक कीट पतंगों से सेब व सब्जी की फसल को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 100 मिलीलीटर की बोतल में 60 मिलीलीटर दवाई अब भी मौजूद है। बिसरा रिपोर्ट से अब यह बात स्पष्ट होगी कि होशियार सिंह ने क्या असली कीटनाशक का सेवन किया था। डीआईजी ने बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल और मेमोरी कार्ड डाटा की जाँच की जा रही है। हम लोग जो लास्ट जिन लोगों के साथ ये देखे गए थे उनसे भी बात किया और उनसे पूछा कि इनका फॉरेस्ट गार्ड का मेंटल स्टेट क्या था और ये इनका मूड कैसा था, क्या खाया था, रात में कहाँ रुके थे, किसके साथ जो है से इन्होंने बात किया था, इनका मूवमेंट क्या था। तो ये सब सारा हम लोग पता किया। हम लोग और भी टीम कंस्टिट्यूट किए हैं और उस एरिया में और टीम भेज रहे हैं और ताकि जो जो काम है बचा हुआ उसको फास्ट हम लोग करें। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इनफैक्ट के कल भी ऐसे हमारे एडिशनल एसपी और सारे ऑफिसर, मैं भी उस एरिया में था और जो फैक्ट है और डिटेल्स है उसको कलेक्ट करके फ्रेश ढंग से जो सच्चाई है उसको हम लोग जो है से पता लगाएं। हम लोग किसी थ्योरी को कि ये मर्डर है या सुसाइड है उसको प्रूव करने की कोशिश में नहीं है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए और हम लोग ओपन हैं सारे एंगल के लिए और हर जितने एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें। डीआईजी ने बताया कि आरोपों के आधार पर सुसाइड नोट में आए नाम वाले आरोपियों व अन्य माफिया की मोबाइल लोकेशन और जूतों के निशान इसके लिए नई टीम बनाकर भेजी है। कीटनाशक दवाई हैमर कहां से खरीदी और जहर कितना असरकारक है और जितने जहर का सेवन किया गया है उससे कितनी देर में मौत, उसकी वैज्ञानिक जांच की जा रही है। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल और मेमोरी कार्ड डाटा की जांच, घटनास्थल पर आइडिया व एयरटेल दोनों कंपनियों के पेड़ पर सिग्नल स्ट्रेंथ की जांच, इन सब बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।